तो राजीव ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। अभी 1 अक्टूबर बीता है और आज 8 है। 1 अक्टूबर था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। हर व्यक्ति को एक न एक दिन वृद्ध होना है, लेकिन वृद्धों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक प्रोफेसर LNP उगरगोल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पब्लिक पॉलिसी IIM बेंगलुरु। उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन करके बताया है कि भारत के शहर, अभी तक हम ये कहते थे कि शहर रहने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर अध्ययन करके बताया कि भारत के शहर जो हैं बुजुर्गों के रहने के लायक तो है ही नहीं। अब बताइए, शहर की भी स्थिति ये हो गई है। उसमें उन्होंने बेंगलोर का ही अध्ययन करके बताया है कि बेंगलोर तो बहुत ही IT सिटी है, स्मार्ट सिटी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो अध्ययन करके बताया है कि बुजुर्गों के रहने के लिए शहर है। भारत में दो समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, एक वृद्धावस्था और दूसरा शहरीकरण। निरंतर शहरीकरण बढ़ रहा है। अभी भी देख रहे हैं कि गांव के लोग डेली शहरों में आते हैं। समय स्थान और परिवेश जो है, समय स्थान और परिवेश, टाइम स्पेस एंड एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जनसंख्या की जो जनसंख्या है, हमारी जनसांख्यिकी है जो, उसमें सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के ढांचे को निरंतर बदलते हैं। अनुमान है कि 2036 तक भारत की 40% से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही होगी, गांव में 60%। अभी शहरों की आबादी जो है 20 से 22% है और ये 2036 तक 40% आबादी हो जाएगी। शहर आगे बढ़ते जा रहे गांव की तरफ, तो गांव की आबादी शहरीकरण में शामिल हो रही है। और वहीं बुजुर्गों की आबादी जो है 2050 आते आते, अभी टाइम है, लेकिन दुगनी हो जाएगी। हमारी कुल आबादी का 20% वृद्धों की आबादी हो जाएगी। 2011 की जो जनगणना वो बता रही है कि भारत में 7 करोड़ 10 लाख करोड़ लोग जो हैं, 7 करोड़ 10 लाख जो हैं महिलाएं हैं वृद्ध, और पुरुष जो हैं 6 करोड़ 70 लाख है। पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या अधिक है। 2050 आते आते वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरुषों से 1 करोड़ 44 लाख अधिक हो जाने का अनुमान है। ये अनुमान है। अब देखिए, अभी जनगणना के आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा कितनी है। एक सामान्य तौर पर देखा गया है, महिलाएं सामान्यतः अपने पतियों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। पुरुष कम जीवित होते हैं, महिलाएं जीवित ज्यादा है। इसका कारण जो है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है, या फिर पति पत्नी के बीच की आयु का अंतर। पति अगर शादी होती है, पति की आयु 28 साल है तो पत्नी की आयु 20 साल है। 8 साल का डिफरेंस अमूमन हर जगह देखा जाता है, इसलिए भी महिलाओं की बढ़ जाती है। और फिर जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज़्यादा है, महिलाएं संकट को ज़्यादा बेयर करने में सक्षम होती है। पुरुष सौभाग्यशाली हैं, को हम पुरुषों के लिए ये कह रहे हैं कि सौभाग्यशाली उन्हें बुढ़ापे में पत्नी या जीवन साथी का साथ मिलता है। वृद्धावस्था में पुरुष की सेवा करने के लिए उसकी पत्नी रहती है, लेकिन पति की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण महिला को अपने जीवन साथी का साथ नहीं मिलता, क्योंकि सामान्यतः पुरुष वर्ग उम्र में अधिक होने के कारण, उनकी जीवन आयु कम होने के कारण वो जल्दी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पत्नी और विधवाओं को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। अधिकतर महिलाओं को अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है, बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है, या वे सरकारी मदद पर निर्भर होती है। और आज हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, रेमंड्स के मालिक को उसके बच्चों ने अलग कर दिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी तो यहाँ मध्य प्रदेश में एक जानकारी मिली थी कि माँ को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ा अपने 4 बच्चों के खिलाफ, कि देखिए इनको मेरी संपत्ति से दखल किया जाए क्योंकि मेरी देखभाल नहीं कर रही। बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है, बुढ़ापे में काम भी करना पड़ता है, और इस समय दुर्भाग्य से महिलाएं जो हैं सरकारी मदद ना मिलने के कारण जीवन का इनका हिस्सा जो है, ये खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापे की शारीरिक लाचारी, देखभाल की बोझ, निरक्षरता, गरीबी, बढ़ती आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दूरी, बुजुर्गों से दुर्व्यवहार और लैंगिक भेदभाव के साथ बीतता है। मैंने देखा है कि एक हमारे यहाँ, हम रहते थे पहले राइट टाउन में, रामकली एक आती थी, उसकी उम्र 80 साल थी। हम लोग मना करते थे, फिर भी नहीं बहन जी मैं करूँगी नहीं, बेटा मैं काम करूँगी। ठीक है, उसको कई बार मना करते थे पर मानती नहीं थी, थोड़ा बहुत काम करती। 80 साल की उम्र में वो काम करती थी। वजह क्या है?
उसकी जमीन जायदाद से उसके बच्चों ने बेदखल कर दिया था। यहाँ एक झोपड़ी में रह रही थी और जीवन यापन घर घर में घर का एक घरेलू काम करके कर रही 80 साल की वृद्धा। एक अदृश्य तथ्य है कि पति के मृत्यु के बाद महिलाएं लंबे समय तक अकेले रहती। भारत में लगभग 1.5 करोड़ वृद्ध लोग अकेले रह रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। अकेले रहने का चुनाव, अकेले रहने के लिए मजबूर होना, अकेले रहने का चुनाव, अकेले रहने के लिए मजबूर होना, दोनों अलग अलग है। इसमें वास्तव में पश्चिम देशों की तुलना अगर हम करते हैं तो पश्चिम की बात अलग है, हमारे यहाँ अलग है। आप देखिए, रोजगार तक पहुंचने और बुढ़ापे के लिए बचत करने में सक्षम होने से पहले ही भारत बूढ़ा हो रहा है। वृद्धावस्था की गरीबी शहरी ग्रामीण भारत में एक वास्तविकता है और यह तत्काल नीतिगत चिंता का विषय है। आज कुछ देशों ने बुजुर्गों के लिए सार्वभौमिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, लेकिन भारत ने साधन संपन्न गैर योगदान वाली पेंशन को चुना है। हालांकि कवरेज की सीमाओं, महंगाई के कारण पेंशन का मामूली साबित होना वैध चिंता है। वर्तमान में विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। इसलिए बीपीएल आयु समूह में जीवन प्रत्याशा और विपन्न जीवन के बीते वर्षों के साथ सुसंगत करने की आवश्यकता है। चूंकि पेंशन की राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कम होती है। 1,500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, अन्य राज्यों में कुछ अधिक हो सकती है। ये 1,500 रुपये एक बुजुर्ग के लिए जीवन यापन के लिए लगता तो है कि हमने बहुत कर दिया, लेकिन आप देखिए इसी समय उनको बीमारियां होती हैं। वो तो अच्छा है, आयुष्मान योजना लागू हो गई 5 लाख तक का, लेकिन फिर भी बाकी खर्चे तो होते ही। इसलिए वृद्धों का शहरों में रहना बहुत ही दिक्कत हो रहा है। वर्तमान नीति अत्यधिक कमजोर वृद्ध लोगों को काम करने से रोक नहीं पा रही है। शहरी वृद्धावस्था के कई पहलू हैं। पहला, संतानों द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारी के तहत वृद्ध लोगों की जरूरतों को पूरा ना करना। इस शहरी मान्यता सवालों के घेरे में, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो गई है और युवा पीढ़ी घरों से दूर होती जा रही है। मेरी 2 बेटियां दोनों पूना में जॉब कर रही हैं। मैं जबलपुर से पूना आने जाने अभी तो मैं कर पा रहा हूँ, आगे आने वाले 25 साल बाद क्या स्थिति, या तो मुझको भी पूना शिफ्ट होना पड़ेगा बेटियों के पास, या फिर मैं यहाँ अकेले हम पति पत्नी पड़े रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, युवा पीढ़ी घरों से दूर हो रही है, या तो वो अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं या एकल परिवारों में स्थानांतरित हो रहे हैं। उनका ट्रांसफर हो रहा है एकल फैमिली। अब जब दूसरी बात यह है कि जब वृद्ध माता पिता अपने वयस्क बच्चों के साथ शहरी क्षेत्रों में आकर बसते हैं, तब भी बच्चों से इन्हें यथोचित मदद नहीं मिल पाती। मैंने देखा, मेरे कई परिचित हैं, उनके बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वो वहाँ जाते हैं और 1 हफ्ते में ही लौटने की तैयारी कर लेते हैं। उनसे पूछो, भाई तुम तो कहते हम रहेंगे, इस बार बच्चे के साथ रहेंगे, गोलू के साथ रहेंगे, मंटू के साथ रहेंगे, पीयू के साथ रहेंगे, गुड्डा के साथ रहेंगे, अब क्यों नहीं रह रहे? बोले हम वहाँ जाके करेंगे क्या? ये लोग पति पत्नी हमारे बेटा बहू दोनों चले जाते हैं जॉब में और लेट नाइट आते हैं। हम दीवारें कब तक देखें, टीवी कब तक देखें? मोहल्ले में कोई बोलने वाला नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, सब दुभाषी हैं। हमको कन्नड़ आती नहीं, हमको तेलुगु नहीं आती, हमको मराठी नहीं आती। ये स्थिति है। मतलब वहाँ जाके भी वो स्वतंत्र नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों से उन्हें यथोचित मदद नहीं मिलती। बच्चे स्थिर आय प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और माता पिता की आवश्यकता अपनी पारिवारिक जरूरतों के बीच में फंसे रहते हैं। तीसरा, यदि वृद्ध लोग अगर कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु से आगे भी काम करते हैं, जैसे कहीं 60 साल है, कहीं 65 साल से भी आगे काम करते हैं, तो वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद पुनः रोजगार या अवसर पाना एक चुनौती है, क्योंकि रोजगार बाजार पूरी तरह से हमारी जनसंख्या का लाभ उठाने में असमर्थ है। आपको रोजगार मिलना आसान नहीं। सौभाग्यवश वृद्ध पुरुष तो अवसर पा भी पाते हैं, वृद्धों को तो मिल जाती है, लेकिन वृद्ध महिलाएं अक्सर वंचित रह जाती हैं और घर के पास ही कम वेतन वाले अनियमित काम करने को मजबूर होती हैं। यहाँ सवाल है कि क्या मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, हमारा जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है, परिवहन तंत्र है, सामाजिक मानदंड और बाजार की स्थिति वृद्ध महिलाओं को लाभकारी रोजगार खोजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाने सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे। रोजगार बाजार स्पष्ट है उन नुकसानों की भरपाई करने में असमर्थ है जो एक महिला पूरे जीवन चक्र के दौरान झेलती है, और पुरुषों की तुलना में बहुत कम संसाधन जुटा पाती है। इस पर आप देखिए, शहरी वृद्धावस्था का परिदृश्य
बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और जटिलताओं में उलझा हुआ है। शहरी परिदृश्य में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए लैंगिक तौर पर संवेदनशील उम्र के अनुकूल कार्यक्रमों की कमी है, जो ये अदृश्य असमानताएं और गहरी करता जा रहा है। व्यापक एवं दीर्घकालीन हो रही असमानताएं, ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जिसमें वृद्ध लोगों को, विशेष तौर से महिलाओं को, उनके जो जोखिम उनको कम किए जा सकें, ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल का वह बोझ कम कर समाप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल सरकार या कई संस्थाएं करें तो बोझ कम हो जाएगा। वृद्ध पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने कार्य जीवन को आगे बढ़ाएं। जाहिर है, सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो नीति निर्माता हैं, उनके आयु संवेदनशीलता और लिंग उत्तरदायी सुसंगत नीतियां तैयार करें। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था 1 तारीख को आप 1 अक्टूबर वृद्धजन दिवस मनाइए। हम लोगों ने अपने महाविद्यालय में, किशोरमणि महाविद्यालय में, हमारे यहाँ सेवानिवृत्त हो गए हैं इंद्रपाल सिंह जी, लेकिन आज वो उनकी उम्र है, उनकी उम्र वो खुद ही बताते हैं कि 78 साल के हैं। 78 साल के बुजुर्ग हैं। वो आए थे, उनका सम्मान किया, हम लोग बहुत गौरवान्वित हुए। हम लोग उनको मना कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हो गए 60 साल में, अगर वो बराबर आते हैं महाविद्यालय में, साफ सफाई करते हैं, कोई आता है तो पानी पिलाना, डांट लाना, ले जाना, ये काम करते हैं। साइकिल से आते जाते हैं, 5 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से आ जा रहे हैं। अब उनके यहाँ स्थिति ये है कि उनके बेटे नहीं थे, बेटी हैं, तो उनके घर में कब्जा कर लिया उनके बेटी दामाद ने, जैसा वो बोलते हैं, हम लोग नहीं। वो खुद कहते हैं कि मेरे बेटी दामाद ने रख लिया, तो वो रहते हैं, वो खाना नहीं मिलता उनको, वो कमा रहे हैं, वो पैसा भी है तो बाजार का खाते हैं, या फिर महाविद्यालय में जो शिक्षक लोग टिफिन लाते हैं, उनके टिफिन में मैडम लोग देती हैं, वो खाते हैं। ये स्थिति है। अब इसके लिए क्या कहा जाए? उनके पास पैसा है, खुद का मकान है, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में बेटी दामाद के बीच में ही अकेले रह गया, ये लोग मुझको पूछते ही नहीं हैं। तो ये एक सामान है कि शहरों में बुजुर्गों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसलिए प्रोफेसर एलन पी ओवरगोल ने कहा है कि शहर जो है हमारे बुजुर्गों के रहने के लायक ही नहीं। वृद्धावस्था की समस्या एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, सरकार के लिए चुनौती है। इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिए कि वास्तव में हमें शहरों को सुधारने के साथ साथ शहरी नियोजीकरण के साथ साथ शहर के नगरीकरण के जो है टाउन एंड प्लानिंग के साथ हमें बुजुर्गों को भी ध्यान में रखना होगा, बुजुर्गों का भी ख्याल। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर